नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन चिमाफिला अम्बलाटा के मदर टिंचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वैसे तो चिमाफिला का मदर टिंचर बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल में आता है, परंतु यदि इसके सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हम यदि बीमारियों के बारे में बात करें तो इसका दोस्तों जो मेनली असर होता है वो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट पर और किडनी पर होता है। तो किडनी से निकल कर किडनी में जो यूरिन का निर्माण हुआ वो निकलती है यूरेटर से, मतलब किडनी से जो नली जुड़ी रहती है वो नली जुड़ करके आती है आपकी पेशाब की थैली में यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के माध्यम से मतलब एक नली के माध्यम से शरीर के बाहर निकलती है। तो ये जो पूरा दोस्तों तंत्र है, जो यूरिनरी सिस्टम है, इस सब पर दोस्तों ये मेडिसिन चिमाफिला मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करती है। तो जनरली इसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो किडनी स्टोन में यूज़ करते हैं, परंतु देखा जाए तो ये किडनी स्टोन पर भी प्रभाव करती है और किडनी स्टोन पर इसके प्रभाव के बारे में बहुत सारे अध्ययन चल रहे हैं। यदि इसे किडनी स्टोन की दूसरी मेडिसिन के साथ दिया जाता है दोस्तों, तो ना केवल ये स्टोन बनने के दौरान जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है उससे लड़ती है, बल्कि किडनी स्टोन को तोड़ने में भी मदद करती है। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है। इसके मुख्य लक्षणों की बात करें तो यदि किसी मरीज को पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बूंद बूंद करके यूरिन पास होती है और उससे कभी भी अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि यूरिन सफिशिएंट रूप से पास हो गई है। मतलब वो यूरिन करने के लिए जब जाता है तो 2-4-10 बूंदें यूरिन की पास होती है, फिर उसे ऐसा लगता है कि अब यूरिन नहीं आ रही है, फिर वापस आता है, फिर वापस इच्छा होती है कि मुझे अंदर से उसे ऐसा फील होता है कि फिर से यूरिन करने जाना है। तो ये बार बार चीज़ें होती रहती है। साथ साथ बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें यूरिन करते समय यूरिन करने के बाद बर्निंग सी महसूस होती है, पेशाब में जलन होती है। बहुत सारे लोगों को यूरिन करते समय दर्द होता है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें यूरिन करते समय अंदरूनी ईचिंग का एहसास होता है। इसके अलावा यूरिन में ब्लड जाना या यूरिन में पस जाना, म्यूकस जाना दोस्तों, वो भी इस मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो मैंने आपको इसके लक्षण बताए। यदि हम इसे डिसीज़ के नाम से देखें तो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं दोस्तों अलग अलग जगह पर, जैसे यूरेथ्रा का जब इन्फेक्शन होता है जिसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं, तो मरीज में ये सब लक्षण देखने में आते हैं कि यूरिन करते समय दर्द हो रहा है, यूरिन करते समय जलन हो रही हो और यूरिन दोस्तों बूंद बूंद करके निकलती है और साथ साथ बार बार ऐसा लगता है कि यूरिन की इच्छा पैदा हो रही हो। इसके अलावा यदि दूसरे इन्फेक्शन के देखें, पेशाब की थैली के इन्फेक्शन को देखें, पेशाब की थैली में जो इन्फेक्शन हो जाता है जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं, जो पेशाब की जो थैली होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, पेशाब करते समय इसमें भी जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करते समय अंदरूनी ऐसा एहसास होना जिसे कुछ मात्रा में भी यदि वहाँ पर यूरिन इकट्ठा होगी तो चूंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, वो इरिटेटिव हो गया है, तो थोड़ी सी मात्रा में भी वहाँ पेशाब इकट्ठी होने पर बार बार यूरिन जाने की इच्छा महसूस होती है। तो यदि आप मेडिकल टर्म में डिसीज़ का नाम देखेंगे तो सिस्टाइटिस के केस में भी दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है ये कुछ ग्लैंड को वापस नॉर्मल करने का काम करती है, जिसमें दोस्तों मेल में देखा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। तो चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो, प्रोस्टेटाइटिस हो, या उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड अपने आप ही बढ़ गई हो, जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है या प्रोस्टेटोमेगली होती है, उन सभी में दोस्तों इसका यूज होता है। जब किसी व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है तो जो लक्षण मैंने आपको अभी बताए वो सब लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब जब जैसे आप नोटिस करेंगे आपके घर में या आसपास कोई ना कोई तो ऐसा मरीज मिल ही जाएगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से परेशान है, तो वहां पर भी ये सब लक्षण आते हैं जो मैंने आपको बताया। मतलब वही यूरिन करते समय जोर लगाना, यूरिन करते समय ऐसा लगना कि कुछ बूंदे यूरिन की हुई है, फिर यूरिन ऐसा लगता है बस अब हो गई, फिर वापस बिस्तर पर आना, फिर वापस यूरिन करने की इच्छा होना, और यूरिन करते समय जलन होना, यूरिन करते समय दर्द होना। साथ ही यदि किसी व्यक्ति का प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ है तो उसे अंदरूनी ये फीलिंग आएगी जो इस मेडिसिन के अंदर है कि जैसे उसके लोअर एब्डामेन में, मतलब एब्डामेन के नीचे अंदर की तरफ कोई बॉल के आकार की चीज़ रखी हुई है, जो इस बात को इंगित करती है कि व्यक्ति का प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो चुका है और वो उसे एक बड़ी हुई बाल की तरह प्रतीत हो रहा है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने पे भी दोस्तों इस मेडिसिन का बहुत अच्छा उपयोग है। और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में 2 बेहतरीन प्रयोग बताऊंगा, 2 बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आप यूज़ कीजिएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों आपने देखा किडनी से लेकर यूरिनरी ट्रैक्ट के सभी प्रकार के इन्फेक्शन में बहुत सारे लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाती है, जैसे गोनोरिया हो जाता है, जैसे सिफिलिस हो जाती है।
तो दोस्तों गोनोरिया के टाइम पर भी ये सब लक्षण आते हैं, यूरिन करते समय जलन, दर्द, यूरिन में कभी कभी ब्लड जाना या यूरिन में कभी कभी म्यूकस और पस जाना, और फिर बार बार ऐसी इच्छा होना जैसे यूरिन आ रही हो, थोड़ी सी मात्रा में यूरिन होना, बार बार यही लक्षण आ रहे हैं दोस्तों। ये सारे लक्षण चीमाफिला में है, चीमाफिला मदर टिंचर देते हैं तो बहुत ही जल्दी इन सभी लक्षणों में राहत मिलना शुरू हो जाती है। यूरिन का इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। प्रोस्टेट का साइज यदि बड़ा हुआ है तो प्रोस्टेट नॉर्मल धीरे धीरे होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों इसका महिलाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, यदि यूरिन रिलेटेड इस तरह के लक्षण महिलाओं को किसी प्रकार की बीमारी में आ रहे हैं तब ये मदर टिंचर तो यूज़ करते ही हैं। साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं में ये ब्रेस्ट की एट्राफी में, और जो बहुत सारी महिलाओं में ब्रेस्ट लटक जाते हैं, लूज हो जाते हैं, उसमें भी दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये ब्रेस्ट की एट्राफी, कई सारी महिलाओं में जो ब्रेस्ट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, खासकर युवा वर्ग की बच्चियों में, और इसे लेकर बहुत हीन भावना सी उन्हें महसूस होती है। तो इन प्रकार के केसेस में भी इस मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है। दूसरा, कई महिलाओं में दोस्तों ब्रेस्ट एक उम्र के बाद लूज होकर लटक जाते हैं, तो वहाँ पर उसे प्रॉपर व्यवस्थित करने के लिए, उसे सुंदरता प्रदान करने भी चीमाफिला के मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है। तो वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके दो कॉम्बिनेशन। पहले हम जान लेते हैं कि यदि आपको केवल और केवल चीमाफिला का यूज़ करना तो कैसे करेंगे। तो यदि आपके लक्षण बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप एक एडल्ट व्यक्ति है, तो इसकी 20 बूंदें सुबह दोपहर रात आधे कप पानी में डालकर ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कम लक्षण मिल रहे हैं परंतु मेडिसिन लेना है तो फिर आप केवल 10 बूंद ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी बात करते हैं इसके दो बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के केसेस में बहुत सारे मरीज हमारे पास प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन एक लेवल के बाद दोस्तों कोई असर नहीं करती। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो एलोपैथी में प्रोस्टेट की मेडिसिन खाते रहते हैं, डुटास्टेराइड खा रहा है, टेम्सोलोसिन खा रहा है, सिल्डोसिन खा रहा है, परंतु कुछ समय तक उन्हें फ़ायदा होता है, फिर उसके बाद लाभ होना बंद हो जाता है। प्रोस्टेट की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप लीजिएगा चीमाफिला का मदर टिंचर, लीजिएगा सेवाल सेरुलाटा का मदर टिंचर, लीजिएगा हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। फिर से नाम सुन लीजिए, चीमाफिला, सेवाल सेरुलाटा और हाइड्रेंजिया, तीनों मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला करके मरीज को 20 से 25 बूंद सुबह दोपहर रात थोड़े से पानी में मिला करके दीजिएगा। धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज जो है वो पहले तो जो बढ़ रहा था वो रुकेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। साथ में यदि आप चाहें तो होम्योपैथी की जो बेहतरीन मेडिसिन आती है किसी भी ग्लैंड को रिड्यूस करने के लिए, लाइक थूजा, कोनियम मैक, कैलकेरिया फ्लोर वगैरह वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप यूरिन के इन्फेक्शन से परेशान हैं तो भी आप चीमाफिला के मदर टिंचर को बर्वेरिस वल्गेरिस, सरसापरिल्ला, परेरा ब्रावा, आसिमम, केन, इन मदर टिंचर के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर दोस्तों ये रिजल्ट देती है। और तीसरा, यदि ब्रेस्ट एट्राफी के लिए या ब्रेस्ट की सेगिंग के लिए आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसे सेवाल सेरुलाटा के मदर टिंचर के साथ मिला करके इस्तेमाल कीजिएगा। आपको इसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने में मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ पेटेंट बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले एसबीएल का आप देखते हैं, ये प्रोस्टोनम ड्रॉप है। इसी तरह का एक बेक्सन का प्रोस्टेट एड ड्रॉप आता है, सेम टू सेम मेडिसिन रहती है। इन सभी मेडिसिन में प्रोस्टेट में सेवाल सेरुलाटा प्लस चीमाफिला आपको जरूर मिलेगी। दूसरा, आप देखेंगे यहाँ पर एक यूरिन इन्फेक्शन की बहुत अच्छी ड्रॉप है न्यू लाइफ कंपनी की, NL नंबर 9। तो इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों तो आपको चीमाफिला जरूर मिलेगा। जो इन्फेक्शन की दूसरी मेडिसिन आती है सरसापरिल्ला, बर्वेरिस वल्गेरिस, उवा उर्सी, इन सब के साथ। तो आप देखेंगे कि चीमाफिला जो है वो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सभी प्रकार के इन्फेक्शन को और इन्फेक्शन से रिलेटेड जो सिम्टम्स आते हैं उनको कवर करती है। तो यूज़ करके देखिएगा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, चीमाफिला मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। और यदि दोस्तों आप मरीज हैं और अपने प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट से परेशान है, प्रोस्टेटाइटिस से परेशान है, प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स से परेशान है, एलोपैथिक लेकर के थक गए, तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर हमसे प्रोस्टेट का इलाज जरूर लीजिएगा। हम कुछ मिक्सचर्स बना करके देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिसमें डाइल्यूशन, मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन और साथ में कुछ ग्लोबुल्स फॉर्म में मेडिसिन होती है, जिनके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो नीचे लेके व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। यदि आपके पास कोई रिपोर्ट हो, सोनोग्राफी हो आपकी प्रोस्टेट से रिलेटेड, तो जरूर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।